अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गीज़ का एक और टॉपिक है स्पीशीज़ स्पायरोजायरा। ठीक है, वो इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले ये एल्गीज़ देखते हैं, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जिसमें सिंगल सेल से लेकर लार्ज सीवीड्स तक जो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो शामिल है। ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इनमें कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसमें आपके पास गैमीटेंजिया या गैमीट चैम्बर्स हैं जिसको क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ होती है क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो है ना पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, पानी के ऊपर अपनी फॉर्मेशंस बनाते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के अक्सर आपने जो खड़ा हुआ पानी पॉन्ड्स में देखा होगा उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। कुछ लाइफ जब से लाइफ साइकिल इनका कैरी ऑन हो रहा होता है तो उस पर एक स्टेज आती है जब इसके पास फ्लैजिलास इनमें अराइज होते हैं। ठीक है, और इनमें प्रेनाइड्स भी होते हैं। ठीक है, प्रेनाइड या आपके पास ऑर्गेनेलीज, ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि सिंथेसिस करती हैं या फिर स्टार्च को स्टोर करती हैं। ठीक है, जिनका काम स्टोरेज या सिंथेसिस का है। स्ट्रक्चर्स इसमें कौन कौन से होते हैं? थैलस, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होता है। 4 टाइप के एल्गीज होती हैं आपके पास। एक यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये जो जितने भी टाइप्स हैं आप ये स्पीशीज़ में देखेंगे कि आपको आगे स्पीशीज़ जो हम पढ़ेंगे उसमें नज़र आ रही होंगी कि कुछ जो हैं यूनिसेलुलर होंगी, कुछ कॉलोनीज बनाएंगी, कुछ फिलामेंट्स क्रिएट करेंगे और कुछ मल्टी सेलुलर होंगे आपके पास। ये आप देख सकते हैं, जो आपको मैंने टाइप्स बताई हैं उनकी आप डिफरेंट डायग्राम्स में देख सकते हैं। पहले आपके पास यूनिसेलुलर है, कॉलोनीज है सेकंड, फिर आपके पास फिलामेंटस है और लास्ट वन जो है ये आपके पास वो है मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं। क्लासिफिकेशन, ये जो फाइलम बेस्ड है, ठीक है, ये जीएम स्मिथ ने की थी एलजी की। ठीक है, और इनको किस बेस पे किया गया था? इनकी कलर के बेस पे, इनमें क्लोरोफिल की टाइप कौन सी पाई जाती है या किस टाइप का फूड इनके अंदर स्टोर होता है, ये सेल वॉल की कंपोजिशन इनकी कैसी है। ठीक है, तो ये आप नीचे देख सकते हैं कुछ क्लासिफिकेशन है। सायानोफाइटा है, ठीक है, क्लोरोफाइटा है, जीनोफाइटा और रोडोफाइटा है। ठीक है, और ये डिफरेंट बेसिस पर है। ठीक है, हम जो अभी कर रहे हैं ये क्लोरोफाइटा है। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी प्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर होती है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम एसेक्सुअल वे प्रोसीड कर रहा होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ भी जाते हैं। एसेक्सुअल में इनके पास आ जाती हैं माइटोसिस, ठीक है, जिसमें एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मियोसिस आ जाती है, जोर फोर फॉर्मेशन आ जाते हैं, प्लस और माइनस गैमीट्स आ जाते हैं। ठीक है, और जाइगोस्पोर्स आ जाते हैं। हम मेन अपनी स्पीशी की तरफ आते हैं जो है स्पायरोजायरा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी फॉर्मेशन फिलामेंटस टाइप होती है। ये पीछे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसकी देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी क्या है? क्लास इसकी क्लोरोफाइसी है। ठीक है, ऑर्डर कॉन्जुगेल्स हैं जिसको हमने जो एक सेकंड नेम दिया था। ठीक है, सिग्नामेटियल्स। ठीक है, और फैमिली इसकी जो है वो है ज़ैग्नोमाइसीटीज़। ठीक है, और जीनस इसकी है स्पायरोजायरा। ठीक है, ये कुछ क्लासिफिकेशन है। 3-4 चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं, क्लास इसकी या ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, या जीनस, ये कुछ चीज़ें थी जो आपने देखनी थी। ठीक है, अकरेंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वेरी कॉमन है, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। ठीक है, ये मतलब इजीली फ्लोट करते रहते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी हैं, यानी ये जो पानी चेंज होता है ना, फ्लोइंग वाटर होता है, पता है, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता है, उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रेश वाटर पूल्स में, ठीक है, जहाँ पे पानी चेंज होता है, लेक्स में या डिचेस वगैरह में, ये सारे इसके जगह हैं जहाँ पे ये मिलता है। समटाइम्स कोई कभी कभी ये स्ट्रीम्स या रनिंग वाटर में भी मिलता है। रनिंग वाटर यानी बहते हुए पानी में। ठीक है, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, फ्रेश वाटर में होता है। ठीक है, ये जो खड़ा पानी होता है उसमें ये नहीं पाया जाता। इसकी जो फिलामेंट्स होती हैं वो स्लाइमी होती हैं। ठीक है, मिसलेजनस सब्सटेंसेस होते हैं उसके अराउंड। ठीक है, वो स्लाइमी क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर है ना उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्लाइमी सा सब्सटेंस होता है। उसके अलावा इसलिए इसको इसलिए हम जो पाउंड सिल्क या वाटर सिल्क भी कहते हैं।
पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो नेचर है इसकी वजह से, ठीक है। और ये वाटर सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा मैस में यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। उसके अलावा ये जो है ना आपके पास यूट्रॉफिक वाटर यानी साफ़ सुथरे पानी में पाया जाता है, साफ़ सुथरे पानी में नज़र आता है, ठीक है। और वहाँ पे जो ना फिलामेंटस ग्रीन मैसेज क्रिएट कर देता है साफ़ पानी पे। स्प्रिंग में सीज़न में ये जो ना अंडर वाटर ग्रो करता है, जहाँ पे सनलाइट या वार्म ज़्यादा होती है, यानी जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है या थोड़ा सा वार्म नेचर होता है, ठीक है। वहाँ पर ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन इनको मिल रही होती है, ठीक है। और किसी भी सरफेस के साथ चिपक जाते हैं एज ए बबल की फॉर्म में, ठीक है। फिलामेंट्स जो टेंगल फिलामेंट ये एक दूसरे के साथ जो मिक्सअप हुई होती है, मिंगल हुई होती हैं, ऐसी फिलामेंट्स, ठीक है, उसके साथ उसकी फॉर्म में जो ना बबल्स की फॉर्म में एडहियर कर जाते हैं यानी चिपक जाते हैं किसी भी सरफेस के साथ। ये जो फिलामेंटस मैसेज है ना ये सरफेस पे आते हैं और विजिबल होते हैं, मतलब जब ये टाइम चेंज हो जाता है तो ठीक है ये फिर ऊपर आते हैं और ऐसे ग्रीन स्लाइमी मैट्स की फॉर्म में, ठीक है। मैट्स आपको पता है जो आप कालीन्स बिछाते हैं ना, उस तरह की कालीन बना लेते हैं ऊपर आपके वाटर के ऊपर, ठीक है। तकरीबन 400 स्पीशीज़ जो स्पायरोजायरा की वो दुनिया में पाई जाती हैं, ठीक है। ये कुछ आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, जिस फॉर्म में ये देख सकते हैं कितना ऐसे सॉफ्ट बालों की नुम की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये फिलामेंट्स अगर हम सेपरेटली इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखें तो एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं इसके, जो फिलामेंट्स उसकी होती हैं ये अनब्रांच होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, इनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और अगर उसको टच करेंगे तो स्लिपरी होगा क्योंकि मैंने अभी पहले बताया है कि म्यूसिलेज पाई जाती है इसके आउटर मोस्ट सेल के बाहर की तरफ पाई जाती है, ठीक है। कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती इसके एपिक्स की, यानी सर की साइड कौन सी है, बेस वाली साइड कौन सी है, ठीक है। एपिक्स और बेस सेल आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि सारे ही एक जैसे दिखते हैं। सिलेंडर का शेप होता है, यानी जैसे लंबा सिलेंडर लंबा नहीं होता, लेंडर ऐसे जो आपका सिलेंडर की नुमाना ये भी थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। और एक सेल दूसरे के साथ इस तरह अरेंज होता जाता है और इस तरह की पूरी एक एक पूरा जो है ना वो सेल जो सेल कांटेक्ट करते हैं और इस तरह की पूरा एक सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। एक पूरी सरफेस इस तरह क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। एक सेल दूसरे के साथ कनेक्ट होता जा रहा है और इस तरह एक लंबी सी फिलामेंट क्रिएट करती है। सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल जो वॉल होती है इसकी 2 लेयर्स की होती है। आउटर मोस्ट जो वॉल है वो उसके पेक्टिन की बनी होती है जो कि डिज़ोल्व हो सकती है वाटर में, ठीक है। और इसकी वजह से जो पेक्टिन है इसी की वजह से स्लाइमी नेचर भी दे रहा होता है। जो इनर वॉल होती है इसकी ये सेलुलोज से बनी होती है। साइटोप्लाज्म जो है ना वो एक थिन लाइन बनाता है इसकी सेल वॉल में, ठीक है। ये मतलब सेल वॉल है, आपको पता है सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म वो एक थिन सी लेयर बनाता है इसके सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे, ठीक है। और उसमें एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसने ज़्यादा जो एरिया सराउंड किया होता है, ठीक है। और इसको हम ज़्यादातर थर्ड वॉल भी कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी वो इम्बेड हुई होती है जो उसका पेरिफेरल्स क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म में, जिस तरह के इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए ग्रीन ग्रीन एरिया, ये जो है ना क्या है इसकी क्लोरोफिल है, ठीक है। तो इस तरह इसका जो नंबर है वो वेरी करता है, ठीक है। कितने कैसे कहाँ तक हो सकता है, कुछ फ्यू से 14 तक हो सकता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के जो नंबर्स हैं वो कुछ से लेकर 14 नंबर तक एक्सीड कर सकते हैं आपके पास। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है ये रिबन शेप्ड होती है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको दिखाया जिगजैग रिबन शेप थी, ठीक है। और स्पायरल अरेंज होती है वेवी सरफेस की तरह, ठीक है। और इस तरह ये प्रोमिनेंट नज़र आती है और ग्रीन स्पायरल हर फिलामेंट के ऊपर नज़र आ रहा होता है। इसके हर क्लोरोप्लास्ट में आपके पास प्रीनोइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं स्टार्च की प्रोडक्शन करते हैं। और ये स्मॉल राउंड बॉडीज़ होती हैं जो कि स्टार्च की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिन्होंने स्टार्च की प्रोडक्शन करवानी होती है। हर सेल जो है ना वो न्यूक्लियस में प्रोमिनेंटली नज़र आता है, ठीक है। सॉरी हर जो सेल होता है उसका जो हर सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंटली नज़र आता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको सेल्स दिखाए हैं, ठीक है, उसमें आप देख सकते थे साइटोप्लाज्म था इनर वाली सरफेस पे पेस पे जैसे कि इस डायग्राम में था, देख सकते हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म में आपको ग्रीन ग्रीन ये जो मटेरियल नज़र आ रहा है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। और इसी के अंदर जो है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है। ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं, यानी लंबे बहुत होते हैं लेकिन थिन होते हैं।
और हर जो जब हम स्पायरोजायरा फिलामेंट्स को मेजर करते हैं ना, ये 10 से 100 माइक्रोमीटर तक जाता है एक की जो विड्थ है, ठीक है। ये रूट लाइक जो फिलामेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनमें पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सरफेस इसके साथ चिपक जाती हैं, एडहियर करते हैं। तो ये जो रूट लाइक जो स्ट्रक्चर इनके पाए जाते हैं, इनके फिलामेंट के ऊपर व्यू है, इनको चिपकने में, किसी भी सरफेस का चिपकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट शेप्स हैं आपके पास। रिप्रोडक्शन देखते हैं, दो तरह की रिप्रोडक्शन इनमें पाई जाती है, एक सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है और एक एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल वे जो है वो 2 टाइप्स की, एक आपके पास वेजिटेटिव और एक एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। एसेक्सुअल में सबसे पहले वेजिटेटिव की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें आपके पास फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी जो स्पायरोजायरा है वो क्या करता है, माइटोसिस जो मतलब उसमें माइटोसिस का प्रोसीजर होता है उसके फिलामेंट में, ठीक है। और इस तरह जो उसका फिलामेंट है वो अपने साथ एक न्यू फिलामेंट बना लेता है, ठीक है। उसमें माइटोसिस का सिंपल प्रोसीजर हो रहा होता है। समटाइम्स एक्सीडेंटली या जो एनिमल्स है वो उसको फीड कर लें अगर इसके फिलामेंट को, ठीक है, खा लें या एक्सीडेंटली वो ब्रेक कर जाए, ठीक है। तो ये अगर वो ब्रेक कर गई तो हर जो फिलामेंट है जो उसका पार्ट अलग हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल आप जो एक फिलामेंट था उसको 4 टुकड़ों में तोड़ कर चले गए हैं, ठीक है। तो हर जो टुकड़ा है वो एक अपनी जो फिलामेंट है उसको न्यू बना लेगा, ठीक है। और इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में चेंज हो जाते हैं जो फ्रेगमेंट है इनके। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें आइकाइनिड्स होते हैं, एप्लेनोस्पोर होते हैं और एजाइगोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी स्पोर्स की बात मैंने की है, ठीक है, तीनों टाइप्स के जो स्पोर्स हैं, ये इनका जो प्रोटोप्लाज्म है उसके कॉन्ट्रैक्शन ही बनते हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस स्पोर को बनाते हैं, ठीक है। और जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तो फिर इसके बाद इसके स्पोर्स के अराउंड सेल वॉल बनती है सेलुलोज की, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, ठीक है, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ये क्या होते हैं कि वाटर में जो या क्योंकि मैंने बात की थी कि वाटर पॉन्ड्स में ग्रो करते हैं, ठीक है, या फ्रेश वाटर के ऊपर ग्रो करते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो वाटर बॉडीज़ हैं वही ड्राई कर गई हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स हैं ये बन जाएंगे, ठीक है, जिसको हम जितने भी हमने स्पोर्स की बात की, ठीक है, काइनिड्स, एप्लेनोस्पोर या एजाइगोस्पोर, ये बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशन अनफेवरेबल है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तभी ये ग्रो करेंगे, ठीक है, समझ आ गई। यानी जब कंडीशन फेवरेबल होगी, ठीक है, जब इनको हर उनकी नीड मिलेगी जो इनको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो फिर ये ग्रो करेंगे, वरना जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती ये इसी तरह स्पोर्स की फॉर्म में रहेंगे। अच्छा जी, ये जो एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन है ये काफ़ी रेयर होती है, बहुत कम एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन होती है। ज़्यादातर जो बाकी आपको स्पोर्स के नाम बताए गए ये फॉर्मेशन होती है स्पायरोजायरा में। दूसरी आपके पास है सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन जो है कॉन्जुगेशन से होती है। इसमें कोई मेल और फीमेल फिलामेंट नहीं ऑब्जर्व किया गया, इसमें जो ऑब्जर्व किए गए हैं वो एक पॉजिटिव फिलामेंट होता है और एक नेगेटिव फिलामेंट होता है, ठीक है। 2 तरह की स्पीशीज़ ऑब्जर्व की गई हैं, एक आपके पास है हेटेरोथैलिक और एक है होमोथैलिक। हेटेरोथैलिक नेगेटिव और पॉजिटिव जो स्ट्रेन है, ठीक है, इसमें जो है हेटेरो जो थैलिक स्पीशी है, ठीक है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन जो है ना ये डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो होमोथैलिक है उसमें ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उनके गीमीट्स सेम होते हैं, ठीक है। यानी जो बहुत रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं अगर ये दोनों सेम हो तो उसको हम आइसोगेमीट कहते हैं, ठीक है। वो सेल जो ये गमीट बनाता है, यानी वो सेल जिसमें ये गमीट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं गैमीटेंजिया। और जो मेल गमीट्स हैं एमोबॉइड, मोबाइल होते हैं, ठीक है, जबकि जो फीमेल है वो यानी मोबाइल मतलब वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फीमेल्स के गमीट्स हैं वो स्टेबल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो आपको हर स्पीशी में हर ऑर्गेनिज्म में नज़र आएगी कि क्योंकि जो मेल गमीट्स होते हैं दे हैव सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स द फीमेल गमीट्स, ठीक है, टूवर्ड्स द फीमेल पार्ट। क्योंकि अगर वो